अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ़ हुसैन। और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पोस्ट जो हैं वो पेंडिंग में हैं। वो प्रॉफिट रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में पूछ रहे हैं और काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आए हुए हैं। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट कैलकुलेशन जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने देखना होता है कि आया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और जो प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है? तो उसके लिए हमने करना क्या होता है कि अलीबाबा पे हम जब जाते हैं और 5 या 6 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके प्राइसेस देखते हैं कि उनके प्राइसेस जो हैं वो 200 यूनिट्स के, 500 यूनिट्स के, 1000 यूनिट्स के उस पेज के ऊपर क्या है। और आइडियली एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं कि दिस प्राइस कुड बी एवरेज। अब उस प्राइस को निकालने के बाद हमने करना क्या होता है कि हम जाते हैं अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपने करना है, ताकि फिर आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो एवरीथिंग विल बी पोस्टेड हियर। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अलीबाबा पे जाना है और यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर यहाँ पे लिखना है। और मैं किसी भी एक सप्लायर के ऊपर यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से सप्लायर हंट करूँगा। ड्यू टू सम रीज़न आई थिंक इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो जस्ट हैव अ पेशेंस। आपके पास जब 5 या 6 सप्लायर के रिज़ल्ट आपके पास आ जाए, उसके प्राइस कलेक्ट हो जाए, तो आपने करना क्या है कि उसका एवरेज प्राइस लेना है आपने। जैसे कि आपने 500 यूनिट्स के जो है प्राइस देखे, आपने किसी का 4.85 है, किसी का 3.9 है, किसी का जो है वो 4.14 है, किसी का $5 है, किसी का 5.25 हो सकता है, किसी का जो है वो 4.35 हो सकता है, किसी का 4.25 हो सकता है। सो ऑन 500 यूनिट्स जो है मैं क्या करूँगा कि मैं देखता हूँ कि प्राइसेस क्या आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सबको जमा कर लूँगा। ये कितने सप्लायर हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लोग मौजूद हैं। उसको सम करने के बाद मैं डिवाइड कर दूँगा 7 से। तो मेरे पास प्राइस क्या आ रहा है? 4.53। तो ये वो प्राइस है जो कि मुझे कंसीडर करना चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। सही है? 4.53 वुड बी आइडियल प्राइस जिसको मैं यूज़ करूँ अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। क्या है कि ये प्राइस जो है वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ऑल्दो ये फाइनल नहीं होगा। ठीक है? तो लेट्स गो ऑन गूगल और यहाँ पे टाइप करें अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। सही हो गया? उसके बाद आपने, ये आपके पास लिंक खुल गया है, इस लिंक पे आप जाएँ और उसको क्लिक करके आप आ जाएँगे अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। इस पर आने के बाद आपने साइन इन नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट करना है। ठीक है? कंटिन्यू एज़ अ गेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लें और आपके पास ये पेज खुल गया। मेक श्योर करें कि आपने सर्च अमेज़न कैटलॉग करना है। इसका क्या मतलब कि ये अमेज़न के कैटलॉग में से जो है आपकी प्रोडक्ट को ढूँढने जा रहा है। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास एसिन पता होना चाहिए कि आप किस एसिन के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को ढूँढने जा रहे हैं। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया कि ये मेरी प्राइमरी प्रोडक्ट है और इसके अगेंस्ट मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। सही है? तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सर्च हिट कर लें। तो ये वेजिटेबल चॉपर मेरे पास आ गया और मेरे पास 2 कैलकुलेटर्स अब खुल रहे हैं, एक अमेज़न फुलफिलमेंट और एक योर फुलफिलमेंट। हमने योर फुलफिलमेंट को कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि अमेज़न एफबीए पे काम करना है। पहला सेक्शन जो आपका है वो है रिटेल प्राइस का, 24.97 का ये बिक रहा है। सेल प्राइस आपकी जो एसिन है वो कितने का बिक रहा है? 24.97 का। उसके बाद इसमें 3 प्राइसेज़ हैं जो कि इसके कॉस्ट प्राइस है। जो अमेज़न आपसे चार्ज करने जा रहा है वो कॉस्ट है आपके पास। अमेज़न फीस है। उसके बाद यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट है। ठीक है? ये वो कॉस्ट है जो अमेज़न आपसे चार्ज कर रहा है। और रेफरल फीस कहलाता है ये, जब आप सेल करते हैं कोई चीज़ तो अमेज़न उस सेल के अगेंस्ट आपसे 15% चार्जेस लेता है। उसके बाद वो सर्विसेज जो आपको अमेज़न वेयरहाउस में दे रहा है अपने, तो अमेज़न वो चार्ज करता है, वो आपका फुलफिलमेंट कॉस्ट कहलाता है। तो वो आपका ये कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट आपका जो है वो 0.11 है। ठीक है? अभी क्वार्टर 4 चल रहा है और नवंबर का महीना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास रियल मानो में जो इस वक़्त स्टोरेज कॉस्ट चल रहा है वो 32 सेंट चल रहा है। लेकिन अभी हम लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में। तो जनवरी की हम बात करेंगे, जनवरी टू सितंबर।
क्वार्टर 4 में प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी लाना मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपके पास 1 यूनिट के अगेंस्ट हमने प्राइस मालूम करना है। हमने 1 यूनिट का प्राइस मालूम करना है कि 1 यूनिट का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो इसको 1 रहने दीजिएगा। अगला सेक्शन जो आपके पास है वो 2 सेक्शन है जिसको आपने फिल करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको आपके सप्लायर ने क्या रेट दिया है? 4.50। हमने एवरेज निकाला है 6 या 7 सेलर से और 500 यूनिट के ऊपर हमने प्राइस निकाला। हमने देखा कि उसका एवरेज प्राइस बन रहा है आइडियली 4.50, मुझे खरीद पड़ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ बाइंग कॉस्ट, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं इसको। एक्स फैक्ट्री का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर आपको अपनी फैक्ट्री में बना कर देगा, इसके अलावा आपको वो शिप करके नहीं देगा। शिपिंग के लिए आपको कॉस्ट क्या डालनी है? $1.50 आइडियली डालना है। हो सकता है कि ये $2 भी कॉस्ट हो सकता है। तो हम ये क्या करते हैं कि कॉस्ट शिपिंग कंपनी से लेते रहते हैं कि इस वक्त पर केजी रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने 4.50 और 1.50, प्रोडक्ट की कॉस्ट 4.50 और शिपिंग कॉस्ट $1.50, तो ये बन गया कोई $6, ठीक है। इस $6 को हम कहते हैं लैंडेड कॉस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहां पे देखें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आपको जो है $16.56, ये क्या चीज है? अगर आप इस $6 को ऐड कर देंगे इनके साथ, तो ये तीनों और ये चार मिलाकर आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $16.56। तो ये $6 जो है वो आपका लैंडेड कॉस्ट है, इसको लैंडेड कॉस्ट कहेंगे। लैंडेड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच कर कितने की पड़ी, यूएसए में लैंड करके ये प्रोडक्ट कितने की पहुंची, वो कितने का पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉस्ट है वो ब्रेक इवन कॉस्ट है। ब्रेक इवन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हमने बाकी फीसेस में मिला दी अमेजोन की। अब ये प्रोडक्ट अगर इस कॉस्ट में बिकती है तो ना इसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है ना कोई लॉस होने वाला है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट। तो याद रखिएगा उस चीज को, 16.56 आपका ब्रेक इवन कॉस्ट है। अब अगर मैं 24.97 की प्राइस से इसको बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा $8.41, ठीक है। एक यूनिट के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है? $8.41। याद रखिएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, इसमें मत जाइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें अभी और ऐड करनी है। वीए की फीस ऐड होती है, इसमें स्टोर के मंथली चार्जेस ऐड होते हैं, इसमें पीपीसी का बजट ऐड होता है। तो इसके लिए पूरा जो है वो एक प्लान शीट बनता है और उसके अंदर जो फिर आप बताते हैं कि भाई बाकी एक्सपेंसेस मंथली कितने आने वाले हैं, या पहले क्वार्टर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, तो उसके अंदर जो है वो टोटल हम ऑर्डर कितना करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो टोटल खर्च कितना आने वाला है, वी की कॉस्ट कितनी आने वाली है, हम 3 महीने में पीपीसी का बजट हमारा कितना है। तो ये तमाम चीजें हम इसमें डालने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है वो नेट मार्जिन कितना है, फिर जाके हमारे पास नेट आता है। तो ये आपका मार्केटिंग बजट माइनस कर दें, स्टोर का बजट माइनस कर दें, वीए की कॉस्ट माइनस कर दें, तो ग्रॉस से नेट मार्जिन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि आपके पास 33.68% आ रहा है, आपके पास 25% ग्रॉस मार्जिन जो है वो बेंचमार्क है। अगर आपके पास 25% से नीचे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो आप अपनी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें, बिकॉज हमें जो है कम से कम 25% मार्जिन प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका है एफ रेवेन्यू कैलकुलेटर में, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो है एक चीज और का एक बात का ख्याल रखिएगा, वो ये है कि 24.97 तो हमारे कॉम्पिटिटर या हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट या हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की रिटेल सेल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको $1 कम कर देंगे, ठीक है। ऑलवेज कीप $1 लो विद योर कॉम्पिटिटर। तो हमारे पास फिर भी 31.54 आ रहा है, सही हो गया। तो दिस इज वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और इस तरीके से हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद इसकी पिक्चर लेकर हम अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। तो होपफुली आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन अब निकालना आ चुका होगा, आ भी जाएगा, और आप मेरे ख्याल से बोलेंगे नहीं क्योंकि मैं ये वीडियो आपके साथ सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काइंडली इसको आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।